वेल हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवी एंड आज इस वीडियो में वी विल सी दिस वन क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम MCQ बुकलेट ऑफ BB सर. If you want this book, you can refer or you can visit BB Virtuals की वेबसाइट and you can purchase from there. So let's start. ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था स्टार्टिंग में, so I'm covering this. I will be covering this in this video. So let's start with this video. सबसे पहले let's read this question. This question is based on the concepts of capital gain. Capital gain में जो exemptions है under section 54. Okay, so let's start. In previous year 25-26, Mr. Arun has transferred the following long-term capital assets. यहाँ पे हमें assets, दो assets दिए गए हैं, हाउस प्रॉपर्टी, ज्वेलरी एंड उनकी फेस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड दोनों की ट्रांसफर रेट. ओके, इसमें हमारा सेक्शन एग्जाम्पशन का 54 लग जाएगा, इसमें हमारा 54F लग जाएगा. सो मिस्टर अरुण हैज़ ब्रॉट अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन दिस डेट फॉर 1 crore एंड ऑन दिस डेट डिपॉजिटेड 3 crores इन कैपिटल गेन वाला स्कीम अकाउंट. ओके, और देन ऑन दिस डेट मिस्टर अरुण हैज़ विथड्रॉन 3 crores फ्रॉम कैपिटल गेन्स डिपॉजिट अकाउंट एंड अक्वायर्ड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वर्थ 2.5 crores. ओके, वो 3 crore उसने निकाले एंड 2.5 का उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया. वट वुड बी द कैपिटल गेन्स इन द हैंड ऑफ मिस्टर अरुण फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र. ओके, सो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें ज्वेलरी के. एंड देन यहाँ पे हमारे 3-4 ऑप्शन है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी विल सॉल्व दिस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पार्ट, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज्वेलरी पार्ट. ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है. प्रीवियस ईयर लिख लेते हैं. आई गेस दोनों में एक ही प्रीवियस ईयर लगेगा, 25-26 एंड असेसमेंट ईयर 26-27. फर्स्ट वी विल राइट हियर फेस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज़ 8 crores. एंड देन ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे जो नहीं है. सो यहाँ पे वी विल गेट नेट कंसिडरेशन विच इज़ 8 crores. एंड देन यहाँ पे नेट कंसिडरेशन के बाद वी विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ 6 crores. सो देन वी विल बी रिमेनिंग विथ 2 crores. हमारे पास 2 crores रहेंगे विच इज़ बेसिकली ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब हम यहाँ पे हमारा एग्जाम्पशन माइनस करेंगे. एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 विच इज़ लोअर of capital gain which is 2 crores and cost of asset or amount transferred to that scheme वाला अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे if you will see, यहाँ पे we have acquired a residential house property. ठीक है, एंड ये अक्वायर जब किया उसकी डेट है 1/5/2026. सो दिस इज़ विद इन द लिमिट ऑफ -1 year +2 years एंड +3 years वाला. सो ये विद इन द लिमिट है, सो वी कैन कंसिडर दिस इन आवर एग्जाम्पशन. सो यहाँ पे हम ये 2.5 वाली कंसिडर कर लेंगे क्योंकि ये हमने खरीदी है. तो 2.5 crore और 2 crore दोनों में से हमें मिनिमम लेना है, तो वी विल टेक 2 crores. एंड यहाँ पे हमारा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नील आ जाएगा. देन वी विल मूव ऑन टू द ज्वेलरी पार्ट में प्रीवियस ईयर सेम रहेगा 25-26. असेसमेंट ईयर 26-27. यहाँ पे हमें फेस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल जाएगा, कितना है 3 crores 3 CR. एंड देन वी विल राइट ऑफ ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस विच इज़ 200K. तो 200K माइनस 200K दैट इज़ 29,800K. देन ये हमारा नेट कंसिडरेशन हो गया बेसिकली 29,800K. एंड नाउ वी विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. कितना है 2 crores. सो यहाँ पे 2 CR माइनस कर देंगे. सो 2 CR हमारे पास बचेगा 9,800K. ये हमारा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया. नाउ हम इसमें एग्जाम्पशन माइनस करेंगे. एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54F.
लेकिन यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पशन नॉर्मली कर लिया कि कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ असेट विच एवर इज़ लोअर, बट इफ़ यू विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट, यू विल सी कि ये फार्मूला है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल। इन केस ऑफ सेक्शन 54F जब हम एग्जाम्पशन लेंगे तो यहाँ पे इफ़ नेट कंसिडरेशन इज़ फुली यूटिलाइज्ड देन कैपिटल गेन पूरा एग्जाम्प्ट है। इफ़ नेट कंसिडरेशन इज़ पार्शियली और पार्टली यूटिलाइज्ड देन कैपिटल गेन इज़ पार्टली एग्जाम्प्ट एज पर फॉलोइंग फार्मूला। हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेना है, फिर कॉस्ट ऑफ न्यू असेट और डिपॉजिटेड अमाउंट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। सो यहाँ पे ये हमारा नेट कंसिडरेशन है। अगर हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो या फिर जो नया असेट परचेज़ किया है वो अगर ये अमाउंट का होता तो हम ये पूरा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो पूरा एग्जाम्पशन में ले सकते थे, लेकिन उससे कम है। हमने कितना लिया है, वेयर इज़ इट, इट्स सी यहाँ पे हमने 3 lakhs डिपॉजिट किए थे, राइट। लेकिन हमने 2.5 करोड़ से ऑलरेडी बिल्डिंग परचेज कर ली जिसका एग्जाम्पशन हमने इसमें कवर कर लिया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सो द रिमेनिंग बैलेंस 3 करोड़ में से 2.5 दैट इज़ 50 lakh जो बचेगा वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे फॉर एग्जाम्पशन। सो यहाँ पे द फॉर्मूला वॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट और डिपॉजिट अमाउंट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, राइट। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया हमारा 9,800K इंटू नेट कंसिडरेशन था हमारा 29,800K एंड हमारा यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट हो गया 50 lakh। सो इफ़ यू विल सॉल्व दिस 9,800K डिवाइड बाय 29,800K इंटू 50 लाख दैट इज़ 1644,295। ये हमारा एग्जाम्पशन मिल जाएगा 54F में। सो अगर ये एग्जाम्पशन हम माइनस कर लेंगे ग्रॉस LT लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो वी विल गेट 81,55,704 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 81,55,705 एंड ये हो जाएगा हमारा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड हमारा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में कुछ था नहीं, सो बेसिकली यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा एंड विच इज़ ऑप्शन बी 81,55,705। So thanks for watching. If you liked the video then do like, comment, share and subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching.